हेलो, नमस्कार। चलिए आज नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, कानून के बारे में। वैसी धारा जो देश में सबसे ज़्यादा इस पर मुकदमे हुए हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो बदलकर बीएनएस की धारा 85, अब हम 85 के नाम से जानते हैं, 85। इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दहेज लेना एक अपराध है और दहेज देना भी एक अपराध है। ना हम दहेज ले सकते हैं, ना हम दे सकते हैं। इसी से संबंधित ये धारा है 498A, बीएनएस 85, 85। इसमें महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, बहुत तरह से टॉर्चर किया जाता है, बोला जाता है, यानी ताने मारा जाता है। ताने बहुत प्रकार के होते हैं। तुम्हारे घर से कुछ नहीं मिला, तुम्हारा बाप भिख मांगा है, तुम भिख मांगे की बेटी हो, अगर इस घर में रहना है तो अपने बाप से मोटरसाइकिल मांगो, बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे मांगो, मैं बेरोजगार हूँ, एक दुकान करना चाहता हूँ, अपने पिताजी से 4 व्हीलर कार मांगो। XYZ बहुत तरह की महिलाएं प्रताड़ित होती है। जो गरीब महिलाएं हैं वो कहाँ से लेकर आएगी, कर्ज लेकर शादी ब्याह होता है। तो इसमें जो है, महिलाओं के ऊपर प्रताड़ित करने वाले पति के साथ साथ सारे रिश्तेदार भी होते हैं, उनका भी होता है, उनका भी नाम आता है। इसमें आपको 3 साल का सजा, याद रखिएगा, 3 साल का सजा और कुछ पैसे से जुर्माना किया जाता है। अगर मान के चलिए कि हम FIR करते हैं, थाने पे FIR करते हैं, तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये इंतजार मत कीजिए कि आपके ऊपर नोटिस आएगा, आपके ऊपर वारंट आएगा कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा। इसमें पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। इसमें कोर्ट का परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो है, एक नया नियम बना है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि पति पत्नी का मामला है तो उसमें ये कर दिया है, कुछ मामलों में जैसे FIR दर्ज होता है तो गिरफ्तारी से पहले एक दिया शब्द है कि कूलिंग पीरियड, यानी कि उसको हम बोलते हैं शांति अवधि। कूलिंग पीरियड का आदेश दिया है, यानी कि मामले को सुलझाने की कोशिश किया जा सके। उसमें आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, कुछ मामलों में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, ताकि मामले को सुलझाया जा सके। अब इसमें क्या होता है, FIR हो गया, नाम भी सबके उसमें आ गए, महिला ने सबका नाम डाल दिया उसमें, पति का, देवर का,
देवरानी का, भसुर का, ससुर का और गोतनी का और क्या बोलते हैं, ननद का, कुछ और भी रिश्तेदार हो गए बीच में जो मीडिएटर है, उनका भी उसमें नाम डाल दिया। तो हमारे यहाँ जो है हम लोग बेल फाइल जो करते हैं तो हस्बैंड को छोड़कर सबका इकट्ठे हम लोग बेल कर फाइल करते हैं। तो इन लोगों का जो बेल है आसानी से तो हो जाता है, लेकिन उसमें भी कोर्ट द्वारा लड़की को बुलाया जाता है, दोनों पक्ष को सुना जाता है। इसमें जो हस्बैंड को छोड़कर इन लोगों का बेल हो जाता है, क्योंकि शादी तो हस्बैंड से हुआ है। जब हमारा हस्बैंड ही ठीक नहीं है तो अगल बगल के लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके बाद इन लोगों का हो जाता है तो इसके बाद हस्बैंड का हम लोग फाइल करते हैं। तो हस्बैंड बेल फाइल होता है तो उसमें महिला को बुलाया जाता है और महिला से पूछा जाता है। महिला जैसा जवाब देती है वैसा उन लोगों का बेल अलाउ या रिजेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, कुछ साक्ष्य है, बेल खारिज भी हो जाता है। इसके बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी सेम प्रोसीजर है, उसमें भी लड़की को बुलाया जाता है। बहुत मामले में ऐसा होता है कि कोर्ट द्वारा महीने का 5,000, 10,000, 15,000 मंथली बांध देती है कोर्ट। पति पति उसको पे करते हैं हर महीने। इसके बाद मीडिएशन सेंटर में भी भेजा जाता है कि पति पत्नी का मामला है, शायद सुलझ जाए। इसके बाद आगे का मामला देखा जाता है। ज़्यादातर हम लोग तो अगर पति पत्नी का मामला है तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि यहीं से सुलझ जाए, ऊपर जाने की कोशिश ना करें, यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी नहीं हम लोग करते हैं। जैसे भी हो हम लोग यहीं से सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबके घर की माँ बेटी बहन है। तो ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक और इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कुछ अगर मन में क्वेश्चन हो तो उसमें मेरा नंबर भी है, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या जहाँ से देख रहे हैं उसमें भी मैसेज कर सकते हैं। सहयोग कीजिएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो लेकर आएंगे कानून के संबंधित। चलिए, नमस्कार।